सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज बहुत टाइम के बाद एक आपसे पुनः एक बार रूबरू होने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और आज जो मौका है ये यात्रा, जैसे कि हम आपको जिक्र कर रहे थे कि ग्राम सभा तलाई से होती हुई अब यहाँ पर पहुँची है तलाई पुल पर, और माता के डोले के साथ। और ये पूरी टीम यहाँ पर पूरे ग्राम सभा सहित निकटतम ग्रामवासी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये स्नान के लिए पूरी यात्रा निकल चुकी है। यहाँ पर हम आपको दर्शन कराएंगे आगे का केदार पर। तो फिलहाल भक्तिमय होता हुआ है वातावरण, पूरी बैसी का आयोजन किया गया था तराई में। और आज यहाँ पर स्नान का यह दिन है, गंगा स्नान का। और उसके बाद कल भंडारे, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। तो ये अब देखिए भीड़, चूँकि आस्था एक बार फिर काफ़ी भारी है यहाँ पर, बहुत ही बड़ी भीड़। अभी आप देख सकते हैं पूरी कतार, ये देखिएगा। एक छोर जहाँ काफ़ी आगे निकल चुका है, अभी करीब 200 मीटर आगे, और अभी ठीक 200 मीटर पीछे तक जय माता दी के घोष के साथ यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। तो बहुत ही आस्था का दृश्य, गंगा स्नान, कलश यात्रा, सब कुछ यहाँ पर। और वृद्ध केदार की ओर प्रस्थान करती हुई पूरी ये टीम, सभी भक्तजन पहुँच चुके हैं सड़क मार्ग पर। और यहाँ से चूँकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, इसलिए मात्र 4 किलोमीटर की जो दूरी है वह पदयात्रा से तय होगी। और पंक्तिबद्ध होकर सभी लोग यहाँ से निकलेंगे। जोर से बोलो। क्योंकि माता का डोला सबसे आगे निकल गया है और बहुत सारे वीर इसमें होते हैं। और अंत में भी 2 वीर पूरी जो पंक्ति है उसका संचालन करते हुए और अंत में खड़े हैं वहाँ पर 2 वीर अभी आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तो लगभग जो भी यहाँ पर 400 से 500 की संख्या यहाँ पर ये है श्रद्धालुओं की, जो स्नान के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं। और उसके अंत में भी 2 वीर यहाँ पर उपस्थित हैं जो पूरी लीड कर रहे हैं। हेलो सर, किराए भी नहीं मिलेगा हाथ को। हाँ हमारी फास्ट। तो वो जो जिक्र कर रहा था, लगभग ये अब
अंतिम पंक्ति के लोग यहाँ पर हैं इस समय, पंक्ति पर अंतिम लोग हैं। और उसके बाद ये जो जैसा हम जिक्र कर रहे थे, 2 देवतागण अभी पीछे से हैं और वो उसके बाद कोई नहीं है। तो अब वो गैर था कि पूरी चौकीदारी करते हुए यहाँ पर अलग मैया की उद्घोष के साथ यहाँ पर अलग मैया जिक्र कर रहा था। अलग मैया हाँ मूर्ति पता खबर होगी तो यात्रा पहुंच चुकी है अब संगम के तट पर, जहां रामगंगा और विनोद नदी का ये संगम है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है केदार मंदिर के समीप से गुजरती हुई यह रामगंगा नदी है। और ठीक जहां से नदी क्रॉस कर रही है इस समय यात्रा, वो विनोद नदी है। और विनोद नदी के ऊपर ये झूला पुल भी निर्मित है। और दूसरी तरफ जो पुल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, मोटर पुल, और ये अब लिंक हो गया है केदार से। तो त्रिवेणी के तट पर अब यहाँ पर स्नान की पूरी तैयारी, माता को, रानी को स्नान कराने का यह। और ये देखिए आस्था भगवती मैया की जय के उद्घोष के साथ यहाँ पर ये पूरी तैयारियां हैं स्नान की। और हम आपको दिखा रहे हैं इस समय त्रिवेणी जो संगम है यहाँ पर विनोद और रामगंगा नदी का एग्जैक्ट बिल्कुल हम पॉइंट 0 पर आप कह सकते हैं। और शुद्धिकरण करते हुए यहाँ पर ढोल दमाऊं नगाड़े निशान के साथ, और ये तमाम, और ये देखिए आप जो प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। इसके बाद स्नान के बाद पुनः शिव मंदिर पर यात्रा लगेगी। और ये यहाँ पर जो पुजारी हैं मंदिर के, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो देव अभिवादन के रूप में उनका अभिवादन किया गया है। अब आप देखिए यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया अब गतिमान होती हुई, तो बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर, जहाँ पर आस्था इतने लोगों की पूरी जो आप यात्रा देख रहे हैं, जो यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। क्योंकि गांव में यद्यपि पलायन है, लेकिन ऐसे जब भी मौके होते हैं सामूहिक कार्य, तो यहाँ पर ये पूरी ग्राम सभा तलाई ही नहीं बल्कि अगल बगल की ग्राम सभाओं के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर, और वो देखिए जिसके मैं जिक्र कर रहा था आपको कि लास्ट में भी 2 देवता यहाँ पर अंत में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। और उसके बाद कोई कतार में, उसके बाद कोई श्रद्धालु यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर संगम तट पर स्नान का, और यात्रा यहाँ पर प्रारंभ नहाने से पूर्व का यह दृश्य ये देखिएगा। और कुछ श्रद्धालु नदी के इधर भी अभी हम पहुँचे हैं। ये देखिए, ये भी श्रद्धालु हमारे नदी के इस ओर विराजमान हैं, जो दूसरे ग्राम सभा से आए हैं। ये खडलगांव से हैं। चूँकि खडलगांव और तलाई ये पूर्ववर्त में एक ही यहाँ पर धोनी इनकी होती थी, तो साथ ही जो यात्रा होती थी, ऐसा बताया गया कि एक ही धोनी के जो हिस्से हैं वही हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे यह मात्र तलाई की ही अभी वर्तमान में संचालित है। लेकिन सहयोग इस समय खडलगांव का, गलीगांव है और कोटा है, तमाम जो निकटवर्ती गांव है, शटेड़ है, सबका सहयोग इस यात्रा को मिला हुआ है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सबकी आस्था अपने अपने हिसाब से यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। और ये देखिए अभी भी श्रद्धालुओं की लंबी कतार यहाँ पर पहुँच रही। ये देखिएगा विनोद नदी को क्रॉस करते हुए नदी के बीचों बीच से
और यहाँ पर ये नज़ारा है। बहुत ही शानदार नज़ारा। और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप यहाँ पर बैठने के आदेश है, तो अब हम भी बैठते हैं और बैठ के ही हम भी आप। और ये देखिए, और पूरी जो देव दर्शन है यहाँ पर, ये कहिए ये पहला स्नान होता हुआ, ये पहला शाही स्नान होता हुआ यहाँ पर पहली डुबकी लगाई है यहाँ पर आस्था की। और उसके बाद ये देखिएगा आप, और ये देखिए आप, बहुत ही आस्था भरा प्रतीक। और ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर दृश्य, सभी का ध्यान बिल्कुल बराबर। और पूरी खिचड़ी यहाँ पर दी गई है भूमिया की। बहुत ही बेहतरीन दृश्य, संगम के तट पर बुद्ध केदार जो पौराणिक महत्व रखता है, जहाँ पर शिव धड़ के रूप में विराजमान हैं। उसके बाद इसके स्नान के पश्चात पौराणिक मंदिर पर यह यात्रा पहुंचेगी और जय कार्य के उद्घोष के साथ अब स्नान प्रारंभ होता हुआ। मैं जिक्र कर रहा था कि पूरी कतार अब पहुंच चुके हैं और अंत में जो दो वीर यहाँ पर थे वो भी अलख मैया की उद्घोष के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये आपके सम्मुख वो जो अब सबसे अंत में थे और अब ये मिल रहे हैं अपने जो प्रथम पंक्ति में थे, और ये यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं अपने समूह पे, देव समूह पर। और इस अब देखिए आगे किस तरह की कार्रवाई गतिमान हो रही है। और ये मैया का स्नान करा दिया गया डोले के रूप में। यहाँ पर देखिए आप, मैया को स्नान कराने के लिए सब पहुँच रहे हैं। तमाम जो मैया के गण हैं, भक्त हैं, जो रूप में हैं यहाँ पर मुंड के रूप में, और वो यहाँ पर मैया को स्नान कराने के लिए लाए हैं सम्मुख हमारे। और ये देखिए बेहतरीन दृश्य स्नान का, देव स्नान का यह दृश्य हम अपने YouTube चैनल के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप सबसे एक अनुरोध भी है कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये उत्तराखंड की जो पावन देवभूमि है वहाँ से, और ये हटने का आदेश किया है यहाँ पर कि पहले देव स्नान होगा, उसके बाद बाकी लोग स्नान करेंगे, इसलिए अभी रोका गया है बाकी लोगों को। तो ये पहले मैया का स्नान हुआ है। यहाँ पर बैठने को भी आदेश दे रहे हैं सभी लोगों को। निर्मल धारा, और ये स्नान कराया गया है मैया को। सभी मिलकर देखिए आप अपने अपनी तरफ से जलाभिषेक कर रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य यदा कदा ही मिलते हैं ये मौके। किस प्रकार ये देव स्नान यहाँ पर हो रहा है अब। और ये अब माता को पुनः एक बार स्नान कराने के उपरांत वापस सभी मिलकर
शंका ध्वनि के साथ अब शेष देवताओं का यहाँ पर स्नान होना है और ये यात्रा पुनः सभी देवता अवतरित होते हुए ये डोले के रूप में दूसरी माता यहाँ पर विराजमान हैं। चौकीदारी वीर चौकीदारी करते हुए और शेष जो वीर हैं वो माता का स्नान इस समय फिर कराने के उपरांत उनको जल से अब बाहर ले जा रहे हैं नदी से और उनको फिर अब शेष का स्नान यहाँ पर पुनः एक बार यात्रा प्रारंभ होगी। हालांकि गतिमान है ही। ये बुला दिया गया है तीसरी मैया के स्नान के लिए अब जगदम्बा मैया, महाकाली और संसारी देवी। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर अभी भी पहुँच रहे हैं। जो नाते रिश्तेदार बहुत दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो भी सब नदी के किनारे आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये आप पहुँच रहे हैं और ये रामगंगा तीर, रामगंगा और विरोध नदी का संगम तट। और यहाँ पर ये तीसरा डोला उठता हुआ अब स्नान के लिए, ये देखिए ये मैया का स्नान हो रहा है। अब तीसरे मैया हैं और उनको थोड़ा और आगे यहाँ पर ये नदी में देखिए स्नान के लिए ले जाए। सारे मुंड जो है यहाँ पर स्नान करा रहे हैं। लगातार 11 दिन की तपस्या इनकी आज पूरी होने वाली है। अब 2 टाइम का स्नान और 1 टाइम का खाना, ये दिनचर्या होती है जो भी जिन पर देवता अवतरित होते हैं। और वहीं विश्राम इनका धूनी पर ही होता है लगातार। तो इस कठिन तपस्या के बाद आज स्नान का मौका यहाँ पर मिला है। और अब से सभी मुंडों का स्नान और उसके बाद जो भक्तजन हैं वो सब यहाँ पर स्नान के लिए आएंगे। और ये बहुत ही दर्शनीय दृश्य अब होने वाला है, क्योंकि सारे देवतागण इकट्ठे जब स्नान करेंगे तो वो दृश्य कुछ अलग ही नज़ारा यहाँ पर होगा।
और एक खिचड़ी जो पूरे दी जा रही है, पूरे ग्राम सभा की है ये, और वो यहाँ पर विसर्जित होगी। ये जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और ये खिचड़ी यहाँ पर विसर्जित की गई है अब। और चंडी का स्नान होता हुआ संभवतः है अब। ये कौन सी मैया हैं भाई जो स्नान के लिए आ रहे हैं अब? भैरू हैं, भैरू। गौरदा मैया हैं, गौरदा मैया का स्नान यहाँ पर होता हुआ अब। और अब आप देखिए कि लगभग सभी डोले वाले जो हैं उनका स्नान हो चुका है, और अब शेष जो भी देवता हैं अवतरित उन सबका भी स्नान की तैयारी यहाँ पर हो रही है। और इसके उपरांत सारे भक्तजन यहाँ पर स्नान करेंगे, और उसके बाद पुनः देवी मंदिर में यहाँ पर शिव मंदिर पर यात्रा होगी। और ये सारे अपने अपने वस्त्र धोते हुए, अंग वस्त्रों को सारे देवतागण और ये एक और देवताओं का स्थान यहाँ पर होता हुआ। ये कौन देवता है भाई? भैरव रंग गया तो इस तरीके से स्नान कराया जा रहा है। देखिए आप, सारे देवतागण मिलकर वरिष्ठ जो देवता हैं उनको यहाँ पर स्नान कराते हुए अन्य देवतागण, लगातार जारी है ये क्रम। वरिष्ठता के आधार पर ही यहाँ संभवतः स्नान कराया जा रहा है। ये देखिए आप,
कितना हर्षोल्लास देवताओं के मध्य इस समय। ये देखिएगा अलख मैया की जय घोष के साथ, और बाकी जो और शेष देवतागण हैं वो भी स्नान यहाँ पर कर रहे हैं इस समय। तो इस प्रकार लगभग देव स्नान पूर्ण होता हुआ और कुछ आवाज दी गई है। सारे देवताओं को पुनः एकत्रित होने का आदेश मिला है स्नान के उपरांत। अपने अपने ये देखिए कुछ हलचल होती हुई तेज, कुछ आदेश दिया गया है। बाहर निकल चुके थे एक मुंड अपनी सीमा से संबोधा और उनको वापस बुलाया गया है अपनी सीमा के अंदर, क्योंकि सीमाएं सबके लिए हैं, चाहे वो देव हों या फिर राजा हों। तो इस तरह का कुछ घटनाक्रम घटित होता हुआ और फिलहाल और ये रोमांच के क्षण भी आते हैं बीच में, और सबको वापस बुलाया गया है। ये जो मैं कह रहा था कि सारे देवताओं को एक बार पुनः स्नान के लिए। और ये देखिए, और ये भैरव नरसिंह देव को यहाँ पर स्नान कराया जा रहा है। फिलहाल नरसिंह देवता हैं ये, क्योंकि 33 कोटि देवताओं का जिक्र जहाँ होता है तो उनमें से नरसिंह का अपना एक विलक्षण स्थान है, और वहीं पर ये स्नान करा रहे हैं उनको और आशीर्वाद देते हुए जो अपने भक्तों को जो उनको स्नान करा रहे हैं यहाँ पर ये नरसिंह देव हैं। और बाकी शेष अपने अपने स्नान और ध्यान से नदी के बीच एक वाहन यहाँ से निकल रहा है अभी। और जयकार का उद्घास। और अब शेष सभी को नहाने के लिए कह दिया गया कि अब शेष लोग भी नहा सकते हैं। तो अब हम भी करते हैं स्नान। तो आप देखते रहिए, बने रहे चैनल के साथ। और अब अगला जैसे ही हम शिव मंदिर पर यात्रा लगेगी तो अब वहाँ से हम आपको दृश्य करा रहे हैं। फिलहाल देव स्नान यहाँ पर चल रहा है और अब शेष जो भी भक्तजन हैं वो भी स्नान के लिए यहाँ पर आएंगे। और यदि मातृशक्ति भी बहुत के रूप में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर विराजमान हैं कलश यात्रा के रूप में। तो अभी सभी लोगों का शेष स्नान होगा। और ये और देव स्नान के उपरांत बाकी शेष जो भक्तजन हैं अब वो भी यहाँ पर ये स्नान कर रहे हैं और पूरा लुत्फ उठा रहे हैं ये कहिए अब तो, क्योंकि दिल्ली, बॉम्बे और न जाने कहाँ दूर तराई क्षेत्र से आए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुहावना मौसम इस समय बना हुआ है। हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी यहाँ पर गिर रही हैं और ये आनंद ले रहे हैं इस समय। पूरा देव स्नान के बाद अपने खुद स्नान भी कर रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं। और इसके बाद यात्रा का जो अगला पड़ाव है वो महादेव मंदिर, शिव मंदिर पर हमको होना है। तो कुल मिलाकर मातृशक्ति और ये सभी जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं सब स्नान के अंतिम चरण पर यहाँ पर हैं। तो अब हम आपको लिए चलेंगे सीधे शिव मंदिर पर, और शिव मंदिर पर जो यात्रा का आयोजन होगा और उसके बाद सब पुनः अपने अपने ग्रहों को प्रस्थान करेंगे और धुनी की ओर प्रस्थान करेंगे सभी देवतागण, उनके साथ साथ ही चलेंगे सब। तो फिलहाल आपको ले चलते हैं शिव मंदिर की ओर। स्नान के उपरांत जय माता दी का ये जो चोला है यह पहना जा रहा है सबको।
गूगल तक अच्छा, ये प्रधान जी हैं। अब ये चलिए भाई, ओड़िया आप चुन रही सबके माथे पर भक्तजनों के रूप में। और माता जी लिखी देखी, ये दृश्य है यहाँ पर अब संगम का, साइड में है ना। अच्छा, बीच में नहीं है। हाँ। फिलहाल आपको लिए चलते हैं हम अब मंदिर की परिसर की ओर। कुछ गुफ्तगू होती हुई यहाँ पर, और स्नान अंतिम चरण के उपरांत प्रस्थान कर रहे हैं शिव मंदिर की ओर अलग मैया के उद्घोष के साथ। तो आपको ले चलते हैं मंदिर। तो स्नान के उपरांत मंदिर परिसर में प्रविष्ट होती हुई ये यात्रा, मैया की डोली, है अभी भी लगातार पहुंचने का दीपदांगन का और श्रद्धालुओं का। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। और यह वो ऐतिहासिक और पौराणिक शिव मंदिर वृद्ध केदार के नाम से जो विख्यात है। और ये यहाँ पर सभागार, जो नवनिर्मित सभागार है, कुछ ही वर्ष पूर्व यहाँ पर निर्मित किया गया है। दानदाताओं की जो सूची है वो भी बहुत बड़ी पट के रूप में सामने आपको दिखाई पड़ेंगी। चंदन हाँ जला लो वहाँ से। शिव जहाँ धड़ के रूप में विराजमान है, ये हुआ पौराणिक मंदिर जिसके दर्शन हम पहले भी आपको इस चैनल पर आपको करा चुके हैं। लेकिन ये शिव जो धड़ के रूप में यहाँ पर विराजमान है, पौराणिक उल्लेख इसका है। और ये वो शिव का धड़ जिसके कारण इसका नाम केदारेश्वर है। तो वृद्ध केदार का यह पौराणिक महत्व का मंदिर, और यहीं पर जलाभिषेक होता है शिवरात्रि सावन के महीने की प्रत्येक सोमवार को। तो ये यहाँ पर शिव का वो रूप जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। तो ये देखिए फिलहाल ये शिव मंदिर, और हम आपको यात्रा का दृश्य दिखाने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ एक बार फिर उमड़ी हुई। और ये नंदी बैल का जोड़ा और तमाम सभी लोग पहुँचते हुए रास्ता मार्ग खाली कर देने का कहा है। आराम से जय हो। जय शंकर की।
मेरा तो प्रभु बाबा भजन गो राजा हम जपदार हैं भक्ति के नाम रे बाबा भजन गो राजा दैतन राज मान गम रे मन में तुम कमरिया पद काजी ने पंथ नाम जपन को घेरो कर बोला हमने तो चिकन दाल हाल कर बोला ओ दैतन मारो ऐसी माल खराबरी बाबा भजन गो राजा महादेव जो याद कर मथा मेरा तो प्रभु महादेव भगवती है घाटी करना है कम रे तारी भैया है कम रे तारी भैया चौकी का भैरव छे सुधाधारी कृष्णधारी नरसिंह देवता छे बहुत से बीरमती से नरसिंह छे शेरी कराट में जब का भी गोची पड़ो सजे पाल रही छे पहली बार ताना के तुझे जगह तो भूलिया छे अपना अपने आली हतार को दोषी पकड़ो बाब अपना अपने दोषी आली हतार को का पुरात है गंगा माता धरती में विराजमान बन है मामो का तो ध्यान ध्यान दो या बुद्ध का जी विराजमान दो बन है बाब मामो महादेव का हुकुम अल्लाह दो जी बुद्ध का जी विराजमान भोले नाथ जी की तो कैसी भक्ति का साथ ले दो जी के आपका बुरा
का हुक्म चल रहा है मेरा बाण से विरोध ओ दोषी केदार में दोषी फरूक सजे पाल की दोषी कैसी फलती ऐसा चल रहा है फलती कैसा बनानी मेरा चंदिका शिवाब हाथ जोड़ दो माता चंदिका की दोषी कैसी फलती कैसा बनाएंगे विराजमान बन है माता गौरदारा शिवाब महादेव का हुक्म चल रहा है कैसी फलती कैसा बना नहाने चल रहा है संतानी मैया भलकन कया सुबह कर भलिया सुबह संतानी मैया को हुक्म चल रहा है तेरा बाण से हाथ जोड़ दो थी माता संतानी मैया को दोषी देवता हरि हजान का हरि मुझे बुला के दादा बुला नरसिंह फूल खतिन धर्म को छाए को हुक्म चला मेरा बाण से भैरू का जो नरसिंह देवता का हाथ जोड़ में जो कैसा भक्ति कैसा बनाने मेरा बाबा की दोषी कैसी भक्ति कैसा बनानी
माते भगवते महामो महादेव जी कमरे जी जब घट का बीर बज मुझे अपन अपन दोषी भाव महादेव का आसन से सब सोना का डोलों में कैसा विराजमान है यात्रा प्रस्थान की ओर अब पुनः घर को अब प्रस्थान की तैयारी है। इस तरह ये माताओं को यथास्थान डोली में विराजमान किया जा रहा है और उसके बाद अब प्रस्थान की जो तैयारी है कुल मिलाकर गंगा स्नान के बाद महादेव के मंदिर की यात्रा के उपरांत का यह दृश्य और अब सीधे हम प्रस्थान करेंगे विरतम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस यात्रा में भाग करने वाले इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। इस प्रकार ये यात्रा अब समापन की ओर है, गंतव्य की ओर जाती हुई अब। और ये दृश्य आप देख रहे हैं कि माता का डोला उठता हुआ और ये अब अपने प्रस्थान कर रहे हैं, ये देखिएगा। और यात्रा क्रमशः तो माता रानी की कृपा, महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
आप सभी का इस चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय शंकर।